कोरोना संकट के बीच मौजूदा दौर में ऑक्सीजन के अलावा सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो है लाइफ सपोर्ट वेंटिलेटर से लैस एम्बुलेंस की। लेकिन बक्सर में 5 हाईटेक एम्बुलेंस सरकारी लापरवाही की वजह से वर्कशॉप में धूल फांक रहे हैं। जायजा लिया पुष्पराज ने। हम लोग के अंदर का वो नहीं है, वो ये धनुष इंटरप्राइजेस के रिलेटेड है। हमारे सम्मान से कोई संबंध नहीं है, हमारे कार्यालय से कोई संबंध नहीं है। धनुष को दे दिया गया है। फिलहाल ये जो 5 एम्बुलेंस है टाटा कंपनी के वर्कशॉप में है। आप देख सकते हैं कि ये टाटा कंपनी का वर्कशॉप है और यहाँ 5 एम्बुलेंस रिपेयरिंग के लिए आए थे, सर्विस करने के लिए यहाँ लाए गए थे और उसके बाद से ये एम्बुलेंस यही टाटा कंपनी का जो वर्कशॉप है यहाँ रिपेयर के लिए आया हुआ और तब से यही है। आप इस एम्बुलेंस के भीतर का जो इक्विपमेंट है उसे हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये बेड है और अंदर में जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं जो मरीज़ के इलाज के लिए वो लगाए गए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ डॉक्टर को बैठने की चेयर है, मरीज़ का इलाज के लिए बेड है। ये लेकिन मिलने के बाद से ये एम्बुलेंस रिपेयरिंग के लिए टाटा कंपनी के वर्कशॉप में आया और तब से ये यहीं पर पड़ा हुआ है। हम आपको बात करते हैं कंपनी के जो टाटा कंपनी के जो मैनेजर हैं वो हमारे साथ हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कब से ये एम्बुलेंस यहाँ पर आया था। सर ये एम्बुलेंस कब आया सर यहाँ पर? यहाँ 15 दिन पहले एम्बुलेंस यहाँ आई थी। हम लोग इसका सर्विसिंग कर दिए। कितने दिन पहले सर ये गाड़ी? यहाँ 15 दिन पहले। 15 दिन पहले? जी हाँ, 15 दिन पहले गाड़ी आई हुई है और यहाँ सर्विसिंग कर दिया गया है। गाड़ी रखा हुआ है। अब कोई आए तब तो ले जाए। यहाँ कोई आया नहीं, गाड़ी गई नहीं। किस तरह का एम्बुलेंस है सर? अंदर जो आप यहाँ के मैनेजर इक्विपमेंट क्या लगा हुआ है? सारे इक्विपमेंट हैं इसमें। रोगी आराम से जा सकता है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बैठने के सारे इंतजाम है इसमें। रोगी को रहने के लिए भी अच्छा इंतजाम है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। एम्बुलेंस ओके है, इसमें रोगी जा सकता है। यही तो बात है। फिलहाल ये पड़ा हुआ है यहाँ, कोई आए तब न ले जाए। तो निश्चित रूप से देख रहे हैं कि जो ये टाटा कंपनी के मैनेजर है इनका कहना है कि सभी एम्बुलेंस ओके हैं। जरा गौर करिए, कोरोना का समय है, अगर ये 5 एम्बुलेंस अगर चलते तो कितने रोगियों का कल्याण होता। कोरोना काल में जहां लोग एम्बुलेंस के लिए परेशान हैं, अपने परिजनों को बाहर ले जाने के लिए परेशान हैं, वहां ये जो डोनेट किया हुआ एम्बुलेंस है, सुसज्जित एम्बुलेंस है, इसमें सारे मेडिकल इक्विपमेंट लगे हैं। जो बक्सर के जो ये टाटा कंपनी का जो वर्कशॉप है यहाँ पर बनकर रेडी है, लेकिन इसे ले जाने वाला यहाँ से कोई नुमाइंदा सामने नहीं आया और मैनेजर का कहना है कि सर ये 5 एम्बुलेंस पूरी तरह से रेडी हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। कोरोना काल में सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने ग्रामीण स्तर पर बनाए गए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को फिर से जिंदा करने का काम शुरू कर दिया है। यहां स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया है और कोविड वैक्सीनेशन का भी काम किया गया है। इन स्वास्थ्य केंद्रों के खुलने से गरीब मरीजों को मदद मिल रही है। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड का यह पुनौरा गांव है और आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण सरकार ने कराया है ताकि आसपास का जो इलाके के लोग हैं उनको समुचित इलाज की व्यवस्था कराई जा सके। पिछले लंबे अरसे से हेल्थ एंड यह वेलनेस सेंटर कागजों पर चल रहा था, लेकिन जो सीतामढ़ी जिला प्रशासन है उसने हाल के दिनों में इस व्यवस्था को एक नई जान फूंकने का काम किया है, क्योंकि कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है और इस परिस्थिति में आम लोग अस्पतालों तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनको इलाज की व्यवस्था कराई जा सके। इसके लिए यह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को खोला गया है और यहाँ पर तकरीबन 12 घंटे तक डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश जारी किया गया है। कल वैक्सीनेशन भी हुआ है और आज है सो किसी कारणवश वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एएनएम है सो कम है। एक ही एएनएम दिया गया है और उनका ऐसे ड्यूटी लगभग बाहर ही रहता है। लेकिन यह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज की तारीख में काम कर रहा है और सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसको जिंदा रखने का काम किया है। यह अपने आप में काबिले तारीफ है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। पूर्णिया के जिला स्कूल मैदान में आजकल नियमित रूप से योग की क्लास चल रही है, जहां कई लोग आकर योग और प्राणायाम सीखते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं।
माना जा रहा है कि योग और प्राणायाम से कोरोना महामारी से बचाव में मदद मिलेगी। जिला स्कूल में योग कक्षा का जायजा लिया हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण ने। मैं अभी मौजूद हूँ पूर्णिया के जिला स्कूल में और यहाँ प्रतिदिन योगशाला योग कराया जाता है। यहाँ योग के प्रशिक्षक हैं जो योग कराते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर हैं भारतीय योग विज्ञान संस्थान के राजकुमार जी जो यहाँ के प्रधान हैं। इनसे बात करते हैं। राजकुमार जी, ये कोरोना काल में योग का कितना महत्व है और कैसे आप लोग इस पर ये विजय पा रहे हैं? योग सनातन काल से चला आ रहा है और ये आज के इस वैश्विक महामारी जो कोरोना कोविड-19 जो इफेक्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, इसमें बहुत प्रभावकारी है। अभी अगर आप योग करते रहेंगे तो आपके फिजिकल जो है स्ट्रॉन्ग, जो हमारी शारीरिक क्षमता जो आंतरिक इंटरनल कैपेसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता हम बनी रहती है और जिससे कि कभी भी किसी भी तरह का वायरस, अभी तुम्हारे कोविड-19 आया और अन्य भी किसी तरह का जो रोग जो महामारी फैलती है उससे भी बचाव होता है। तो भस्त्रिका जो है एक महत्वपूर्ण प्राणायाम है और उसके बाद कपालभाति, ये दो महत्वपूर्ण प्राणायाम है। ये नियमित रूप से करें और इसका बहुत लाभ भी आपको मिलेगा। कभी आपको सर्दी खांसी या किसी तरह का जो कोविड का जो लक्षण है, प्रिवेंटिव लक्षण, उससे आप बिल्कुल मुक्त रहेंगे। तो भस्त्रिका और प्राणायाम जो है वो योग में बहुत महत्वपूर्ण है और इस कोविड काल में इससे कोविड पर विजय पाया जा सकता। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अब इस महामारी को हराने का एक ही अस्त्र बचा है, वो है वैक्सीनेशन, और जिसको लेकर गुजरात के युवाओं में बेहद दिलचस्पी दिख रही है। बड़ी तादाद में युवा कोरोना सेंटर पहुंच रहे हैं और टीकाकरण करा रहे हैं। युवाओं में टीकाकरण को लेकर जोश। अहमदाबाद के युवाओं से सीखिए, टीका लीजिए। समझदारी दिखाइए, पहले जान बचाइए। समझिए, बहुत जरूरी है वैक्सीनेशन। गुजरात में महामारी में सबसे अधिक जिले में टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। आज युवा वर्ग ने जिस तरीके से टीकाकरण के लिए यहाँ पे शामिल हुए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर ऐसा जोश, ये सीखने लायक है। कोरोना को मात देने के लिए यही जरूरी है। टीकाकरण के लिए शुरुआत से ही ऐसे ही उत्साह की जरूरत थी, लेकिन तब थोड़ी आनाकानी हुई और ये स्थिति आ गई। लेकिन अब टीकाकरण पर कोई टोका टाकी नहीं। तो अगर वैक्सीनेशन आप लेते हो, हाँ, तो उस पर अगर आपको कोई भी कोरोना होता है तो क्या टेम्परेचर में और जो ऑक्सीजन की कमी रहती है उस पर आपको थोड़ी अच्छा सुरक्षा मिलती है। 1 मई से सरकार ने 18 साल के ऊपर के नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया। गुजरात अब इस कार्यक्रम का भरपूर फायदा उठा रहा है, तो वहीं युवा वर्ग खुद ही आगे आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने टाइमली डिसीजन लिया है 18 से ऊपर साल के लोगों के लिए, और सारे जो इस उम्र के जो वर्ग के जो लोग हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन ले, यही हमारे लिए अच्छा है। इस साल फरवरी के बाद से ही कोरोना की वजह से गुजरात में त्राहिमाम मचा है। बुधवार यानी 5 मई से पहली बार संक्रमण के नए मामले से अधिक तादाद में लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं। ये शुभ संकेत है, लेकिन टिके रहने के लिए टीका बेहद जरूरी है। जो लोग अभी तक कोरोना की वजह से बचे हुए हैं वो सारे लोग खासतौर पे टीकाकरण के लिए आए हैं। जैसे जिस तरीके से अवेयरनेस बढ़ी है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा युवा वर्ग है वो टीकाकरण के लिए दिख रहे हैं। दीपिका कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अहमदाबाद। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।